नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं बीए बीएड 4 सेमेस्टर के हिंदी गद्य के पेपर के अंतर्गत हिंदी उपन्यासों में नायक की बदलती अवधारणा के बारे में बताऊंगी कि नायक जो है वो उपन्यासों में आज के युग में किस रूप में हमारे सामने आ रहा है और नायक जो कि कथा का मुख्य पात्र होता है वो किस रूप में किस तरह से बदलती अवधारणा में हमारे सामने आ रहा है, नायक किसे माना जा रहा है उपन्यास में, यही मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। आधुनिक हिंदी गद्य की विधाओं में उपन्यास जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विधा है। मानव जीवन का संपूर्ण चित्र उपन्यास में जितने सफल ढंग से कर पाते हैं उतना अन्य विधाओं में नहीं हो पाता है। उपन्यास की कथा को विकसित करने में नायक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नायक का अर्थ है ले जाने वाला, मार्गदर्शक, नेता, संवाहक या प्रधान पुरुष। कथा सूत्र को जो पात्र आदि से अंत तक ले जाता है और जो उसके फल का भोक्ता होता है वो नायक कहलाता है। भारतीय परंपरा में नायक के 4 प्रकार माने गए हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोद्धत और धीर प्रशांत। आज बदलते युग में नायक की अवधारणा भी बदलती जा रही है। वर्तमान में साहित्य में नायक के स्थान पर प्रतिनिधि पात्र को स्थान दिया जाने लगा है। नायक की अवधारणा वर्णगत या जातिगत है, किंतु प्रतिनिधि पात्र की अवधारणा वर्गगत है। जैसे कि जो नायक है उसकी जो अवधारणा है वर्णगत है या वो जातिगत है कि ये इस जाति का होगा या इस वर्ण का होगा, किंतु अब जो नायक की अवधारणा है वो क्या है, प्रतिनिधि पात्र की अवधारणा वर्गगत है। इसको वर्गगत माना जा रहा है, किसको, कि प्रतिनिधि पात्र को, और इसे ही नायक माना जा रहा है। जैसे कि प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान का पात्र होरी कथा का नायक है और यह वर्गगत पात्र है जो कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। होरी भारतीय उपन्यास परंपरा के नायकों से बिल्कुल भिन्न है। गोदान उपन्यास की कथा सूत्र को आगे ले जाने वाले पात्र होरी हैं, परंतु यह वर्णगत नायक नहीं अपितु वर्गगत प्रतिनिधि पात्र है। जीवन भर असफलताओं का मुंह देखने वाला होरी नायक परंपरागत मान्यता का अनुसरण नहीं करता है, किंतु ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि होरी जैसा पात्र शायद अभी तक उपन्यासों में नहीं आया है। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में प्रमुख रूप से अज्ञेय और जैनेन्द्र जी का नाम लिया जाता है। इन दोनों ने ही प्रेमचंद जी के सामाजिक यथार्थ के मार्ग के स्थान पर मनोविश्लेषण के मार्ग को अपनाया है। जैनेन्द्र जी ने नारी की स्थिति का यथार्थ निरूपण किया है और अज्ञेय जी ने शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर को परंपरा से हटकर नायक की एक अलग पहचान दी है। सन 1950 से 1960 के दशक में हिंदी उपन्यास का एक नया रूप आंचलिक उपन्यासों के रूप में सामने आया। 1954 में प्रकाशित रेणु जी के उपन्यास मैला आंचल को प्रथम आंचलिक उपन्यास माना गया है। इसमें नायक नहीं है और ये नायक विहीन उपन्यास है। उपन्यास का नायक लोक को माना गया है, किसी पात्र को नहीं। इस उपन्यास में लोक संस्कृति, लोक कथाएँ, लोकगीत और लोक विश्वास ही हैं जिनके माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। नागार्जुन जी द्वारा रचित उपन्यास बाबा बटेश्वर नाथ भी इसी प्रकार का उपन्यास है जो नायक की परंपरावादी दृष्टि को नकारता है। इसमें नायक एक इच्छाधारी बाबा है और जो बरगद भी बन जाता है और इंसान भी। एक प्राचीन वट वृक्ष को नायक के रूप में प्रस्तुत करने वाला यह उपन्यास हिंदी साहित्य की अनूठी रचना है। 1973 में प्रकाशित भीष्म साहनी जी का उपन्यास तमस भी एक ऐसा उपन्यास है जिसमें कोई एक पात्र नहीं है अपितु भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित इस उपन्यास में प्रत्येक पात्र महत्वपूर्ण है और प्रत्येक पात्र ही नायक है। 60-70 के दशक के बाद
हिंदी उपन्यासों में समस्याएं प्रमुख रूप से उजागर होने लगीं। समस्या प्रधान उपन्यास लिखे जाने लगे, जिससे समस्याओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई और समस्याओं को ही महत्व मिलने लगा। नारी विषयक उपन्यासों में नारी की भूमिका नारी ही निभाने लगी, जैसे कृष्णा सोबती के उपन्यास मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के आदि। सन 1900-2000 में प्रकाशित राजू शर्मा द्वारा रचित उपन्यास हलफनामे कथा को विकसित करने वाला नायक एक मरा हुआ पात्र है। प्रदीप सौरभ का उपन्यास तीसरी ताली एक अलग उपन्यास है और एक अलग पहचान दिलाने वाला उपन्यास है, जिसमें नायक एक किन्नर है। आज के बदलते परिवेश में उपन्यास के नायक की अवधारणा बदल रही है। नायक परंपरागत उपन्यास के नायक से सर्वथा भिन्न है। तो बच्चों, आपने जाना कि जो उपन्यास हैं, हिंदी उपन्यास, उनमें नायक का जो रूप है, नायक का सोच है, नायक की जो अवधारणा है, वो किस प्रकार से बदल रही है, उपन्यास के नायक कौन हैं। और मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान करूँगी। ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। अगले वीडियो में आपको मैं अन्य उपन्यास के बारे में बताऊँगी। नमस्कार।